आदमी सिर्फ नाश्ता करना चाहता था जब अचानक कहीं से एक हार्पून उसके सीने में आकर धंस गया। हत्यारे ने विनम्रता से उसे सलाम किया और फिर उसकी निर्जीव लाश को घसीटते हुए ले गया। लेकिन अगले ही दिन वही हत्यारा खुद हार्पून से छेद दिया गया। क्या उसका हत्यारा वही आदमी था जिसे उसने कल मारा था? इससे पहले वह आदमी पहले ही 138 बार मर चुका था। हर बार जब उसकी हत्या होती वह उसी दिन की शुरुआत में फिर से जाग जाता। इस बार जैसे ही वह बिस्तर से उठा, एक विशाल 40 मीटर लंबी तलवार उसकी ओर झपट पड़ी, लेकिन वह इससे इतने बार गुजर चुका था कि उसे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने शांत मन से अपने कपड़े पहने और केवल एक साधारण टी शर्ट से उस हमले को रोक दिया। फिर बिना किसी जल्दबाजी के उसने खुद के लिए एक कप कॉफी बनाई। एक घूंट लेने के बाद उसने बेपरवाही से उसे एक और हत्यारे के चेहरे पर फेंक दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। हत्यारों की दूसरी लहर आ चुकी थी। इस बार एक फाइटर जेट उसके खिड़की के बाहर मंडरा रहा था। उन्होंने गैटलिंग गन से उसकी अपार्टमेंट पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वह पहले ही एक खंभे के पीछे छिप चुका था। जैसे ही गन ओवरहीट हुई, उसने पायलट के सिर में सीधा चाकू फेंक दिया। जेट अनियंत्रित होकर गिरने लगा और आदमी उड़ती हुई गोलियों के बीच से बेपरवाही से चलता रहा। यह उसकी 139वीं पुनर्जीवन रिसरेक्शन थी। तभी उसका अलार्म बजा। उसने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई क्योंकि अब उसे खिड़की से कूदना था। पीछे एक हेलीकॉप्टर विस्फोट कर गया, लेकिन वह एकदम सटीकता से एक कूड़े के ट्रक में जाकर गिरा। हालांकि अपने पिछले 22 प्रयासों में वह ट्रक को हमेशा चूक जाता था। एक बार तो वह उसी ट्रक से कुचलकर चपटा भी हो गया था। लेकिन जब भी वह सुरक्षित उतरता और हत्यारे उसका इंतजार कर रहे होते, जैसे कि वह जुड़वा बहनें जिन्होंने उसे 17 बार मारा था, या वह बम विशेषज्ञ जिसने उसे 2 बार उड़ा दिया था, यहाँ तक कि उसका तथाकथित बिछड़ा हुआ भाई भी उसे 3 बार मार चुका था। कभी कभी वह लड़ने में कामयाब हो जाता, लेकिन अंत में नतीजा हमेशा एक जैसा ही रहता, खासकर लीड गर्ल के खिलाफ। वह इतनी तेज थी कि जब तक वह उसे देख भी पाता, तब तक उसका सिर फर्श पर लुढ़क चुका होता। चाहे वह कुछ भी कर ले, वह कभी भी दोपहर 12:47 बजे से आगे नहीं बच पाता था। इसलिए लड़ने की बजाय उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे के साथ समय बिताएगा। उन्होंने एक आर्केड में अब तक का सबसे अच्छा समय बिताया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, आदमी ने कुछ अजीब देखा। इस बार घड़ी 12:50 बजे दिखा रही थी। वह पहले से 3 मिनट ज्यादा जी चुका था। तभी उसे एहसास हुआ वह ट्रैक किया जा रहा था। वह सिर्फ इसलिए ज्यादा देर तक बचा रहा क्योंकि आर्केड के बेसमेंट में सिग्नल नहीं था। जैसे ही उसे यह समझ आया, हत्यारे फिर से आ गए। उम्मीद के मुताबिक उसे फिर से गोलियों से भून दिया गया। अपनी 146वीं पुनर्जीवन में वह सीधे एक पुराने दोस्त के पास गया। उससे उसे पता चला कि ट्रैकिंग डिवाइस को लगाने की सबसे अच्छी जगह होती है दांत के अंदर। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक दांत का इम्प्लांट करवाया था। अपने दोस्त के विरोध की परवाह किए बिना उसने एक उपकरण उठाया और अपना ही दांत उखाड़ने की तैयारी करने लगा, यह देखने के लिए कि क्या